हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिजाबेथन एज के। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फेरिक क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करा गया है? ऊना से। सो जो फेरिक क्वीन है किसने लिखी है? एडमंड स्पेंसर ने, राइट। एंड उसका एक करेक्टर है ड्यूसा। ठीक है। एंड वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वीन मैरी। स्पेंसेरियन जो स्टेंजास होते हैं वो बेसिकली 9 लाइन्स कंटेन करते हैं। 8 लाइन्स जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है एंड 9th लाइन इज आयम्बिक हेक्सामीटर और वी कैन से अलेक्जेंडरियन, राइट। तो फेयर क्वीन के हमारे पास 3 वर्जन्स आए थे, 1590, 1596 एंड 1609। तो कभी भी ये पूछा जाए कि फाइनल वर्जन कब आया था, तो इट वॉज इन 1609। ओडिसी एक वर्क है जिसको हैमर ने लिखा था। उसमें बताते हैं वो उलिसिस जो होती है वो किंग होती है कहाँ का? इथाका का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेंटे एंड पेट्रार्क। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट और वी कैन से एड्रेस their love sonnet to Dante addressed his love sonnet to Beatrice and Petrarch to Laura. Okay, don't get confused. Actually, Dante addressed his love sonnet to Beatrice and Petrarch to Laura. Spenser's Amiroti was published in 1595 and Amiroti was sonnet sequence. Defeat of Spanish Armada कब हुई थी? 1588 के अंदर. Hamlet, as we all know, written by Shakespeare. तो इसका एक हमारे पास कोट है, When sorrow come, they come not in spies but in battalion. तो ये किसने कहा था? क्लोडियस ने कहा था. ओके. Then there's another work, Everyman. It was a morality play and it was an anonymous work. तो हमारे पास जो राइटर्स आते हैं एलिजाबेथन एज के वो कौन कौन से होते हैं? ड्राइटन, वेल्स्टर, मिडल्टन एंड सैमुअल डैनियल. ओके. प्लेजर ऑफ द अर्थ, ये कौन से वर्क में एक्सप्लेन कर रखा है? पासी टाइम ऑफ प्लेजर के अंदर. नेक्स्ट वी हैव बाराबस. ये करेक्टर है ज्यू ऑफ माल्टा के. किसने लिखा है? मार्लोज ने लिखा है. और ज्यू ऑफ माल्टा का थीम क्या है? लव ऑफ वेल्थ. बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम्स भी पूछ लेते हैं कि इसका क्या थीम रहा है. वैसे ही जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो क्या है, उसका थीम क्या है? हमारे पास एक ट्रेजेडी है अबाउट वर्ल्डली पावर्स. ओके. गॉस्टन इज अ करेक्टर फ्रॉम द एडवर्ड सेकंड. एक हमारे पास कोट है, प्रे यू नो फॉरगेट एंड फॉरगिव. कौन से वर्क का कोट है? किंग लियर का. किंग लियर की हमारे पास किंग लियर की 3 डॉटर्स के नेम याद होने चाहिए, गॉन्ड्रियल, रीगन एंड कॉर्डलिया. एंड इसके विलन कौन थे? एडमंड. ओके. फिर हमारे पास एक कोट है, बेस्ट मैन आर मोल्डेड आउट ऑफ फॉल्ट्स. ये किसका है? मेजर फॉर मेजर का. मैरियाना इसका एक करेक्टर है मेजर फॉर मेजर का. फिर हमारे पास पूछ लेता है कई ड्रामेटिक रोमांस के बारे में कि आपको ऑप्शंस दे दी जाएं कौन कौन से. तो पेरिकल्स एंड द विंटर टेल, ये दोनों के दोनों ड्रामेटिक रोमांस है. ओके. प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो कहाँ का, कौन से वर्क में करेक्टर था? टेम्पेस्ट. और उसका एक बहुत फेमस कोट है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ओके. एंड जो स्पेंसर्स की मदर थी उन्होंने एक लिखी थी, वर्क लिखा था, हर्बर्ट्स टेल. It was a satire on politics and it was in heroic couplet. Okay, it was in heroic couplet. We have Thomas More's Utopia. It was originally written in Latin language in 1516 and then translated in English in 1551. Okay, Epithalamion. हमारे पास ये 2 तरीके के होते हैं, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन. ओके. तो जो हमारे पास एपिथैलेमियन होता है वो एक लव सॉन्ग होता है. बेसिकली इट्स अ न्यूप्टल पोएम रिटन बाय स्पेंसर एंड ये मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है. एंड अबाउट द प्रोथैलेमियन, इट वाज अ लव सॉन्ग जो थर्ड पर्सन लिखता है, मतलब किसी और ने लिखा है और आप उसको गुनगुना रहे हो. एंड एपिथैलेमियन जो उस बंदे ने खुद ने लिखा है वो उसको गुनगुना रहा है. ठीक है. सो डॉन क्यूसोट वर्क किसका है? सर्वेंट्स का है. एंड मालविलो, मालविलो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है. किसका है? 12th नाइट का. प्रोथैलेमियन में क्या होता है, इस ये भी स्पेंसर की है एंड एपिथैलेमियन इज ऑल्सो बाय स्पेंसर.
प्रोथैलेम्यून में स्पेंसर जो है वो सेलिब्रेट करता है मैरिज ऑफ अ डॉटर ऑफ अर्ल ऑफ वॉरिस्टर की डॉटर की मैरिज में ये गुनगुनाया जाता है। एंड स्पेंसर्स का एक शेफर्ड कैलेंडर है, वो कब आया था? 1579 के अंदर आया था। एंड इट वॉज basically inspired by the Virgil and Theocritus, right? So it was all about the Elizabethan age, and in the next video, we will discuss about the African literature important question. Till then, stay tuned.